राजनंदिनी पर हुए अत्याचार, उसकी चीखों में दबा वो दर्द, वो बदला। अब अनु शादी होते ही उठाएगी उसी इतिहास पर से पर्दा, और सामने आएगा आर्य का असली खौफनाक रूप। दोस्तों, तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक इतना दमदार, इतना रोमांचक होने वाला है कि आपकी धड़कनें रुक जाएंगी, क्योंकि अब खुलने वाला है वो राज जो सालों से दफन था, अंधेरों में छिपा हुआ। और पता चलेगा कि आखिर कौन है वो असली मास्टरमाइंड, जो हर चाल पीछे बैठकर चल रहा था, जो खुद को मासूम दिखाकर अनु के बेहद करीब आता जा रहा है, वो भी जानबूझकर। जी हाँ, भले ही अभी तक आर्य ने अनु को प्रपोज नहीं किया, लेकिन दिल की बात छुपाने के पीछे छिपा था एक भयानक प्लान। उसका असली मकसद, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य, बस अनु से शादी करना। ये रिश्ता, ये प्यार, कुछ भी यूं ही नहीं था। ना कोई इत्तेफाक, ना कोई किस्मत का खेल। ये सब एक सोचा समझा खेल था, जिसे आर्य ने पहले दिन से ही प्लान किया हुआ था। और इस प्लान में अकेला आर्य नहीं था। इस साजिश के धागे जुड़े हैं झेंडे से भी, क्योंकि झेंडे भी वही चाहता है जो आर्य के दिल में छिपा है, पैसा, ताकत और वो हक जो कभी उनका था ही नहीं। इधर अनु बस ये समझ नहीं पा रही कि आखिर आर्य के दिल में उसके लिए क्या है, प्यार या कोई गहरी साजिश। उधर आर्य के घरवालों को अब शक हो चला है कि आर्य किसी शादी की योजना बना रहा है, पर उन्हें ये नहीं पता कि दाल में कितना काला है। वहीं दूसरी ओर कहानी में एक नया मोड़ लाने वाली है मीरा, बड़ी ही चतुर, बड़ी ही खतरनाक और पूरी तरह अपने स्वार्थ के लिए खेल खेलने वाली। मीरा चाहती है कि हर हाल में अनु को पता चले कि आर्य की पहली पत्नी कौन थी और उसे कैसे धोखे से मारा गया। और तभी अनु के हाथ लगती है वो फाइल, जिसमें मौजूद है राजनंदिनी का सिग्नेचर। जैसे ही अनु उस दस्तावेज को छूती है, अचानक उसकी आंखों में चमक उठता है पूरा अतीत। फ्लैशबैक की तरह लौट आते हैं वो दृश्य, शादी की आग, सिंदूर का लाल रंग और फिर धोखे की काली रात, जब राजनंदिनी को मार दिया गया था। अनु की सांसें रुक जाती हैं, दिल डर से कांप उठता है, क्योंकि अब वो समझ जाती है वो जिसके साथ इतना बुरा हुआ, वो कोई और नहीं, वो खुद थी। अनु ही है राजनंदिनी का पुनर्जन्म, जन्म सिर्फ एक मकसद के लिए, बदला लेने के लिए। उससे छीन ली गई हर खुशी, हर मुस्कान, हर सांस का बदला अब अनु लेगी, और वो भी उसी शख्स से जो उसके सबसे करीब है, आर्य। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर। अनु बेहोश होकर गिर पड़ती है। होश आने पर वह सब कुछ भूल चुकी होती है। फिर वही मासूम अनु, जिसे अतीत की कोई याद नहीं। पर दोस्तों, यही तो इस खेल की असली चाल है। जब अनु और आर्य का प्यार पूरे संसार के सामने आएगा, शादी की घंटियां बजेंगी। अनु की फैमिली को जब पता चलेगा कि उनकी बेटी आर्य से शादी करना चाहती है, तो सब हैरान, सब सन्न। लेकिन माँ का आशीर्वाद मिलते ही दोनों के प्यार पर लगे सारे ताले खुल जाते हैं। शादी की तैयारियां शुरू, मेहंदी, संगीत, हल्दी, खुशियों की एक लंबी फहरिस्त। पर कहानी की असली कड़वाहट छिपी है फेरों के बीच। जैसे ही अनु फेरे लेती है, वो पुरानी रातें, वो चीखें, वो विश्वासघात, सब कुछ बिजली की तरह उसके दिमाग में चमक उठता है। और जैसे ही सिंदूर उसके मांग में भरता है, अनु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अब उसे सब स्पष्ट याद है कि आखिर राजनंदिनी के साथ क्या हुआ था। शादी पूरी होते ही आर्य का असली क्रूर रूप अनु के सामने होगा। अब खुलकर सामने आएगा कि आर्य की लालच की कोई हद नहीं। ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, ये आलीशान हवेली, सब कुछ कभी राजनंदिनी का हुआ करता था, और अब
सब कुछ अनु का, इसीलिए वह चाहता था अनु उसका हाथ थामे, क्योंकि अनु ही है वह सीढ़ी जिसे चढ़कर वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अब सवाल ये है, क्या अनु इस बार खुद को फिर टूटने देगी, या इस बार वह राजनंदिनी को न्याय दिलाकर ही दम लेगी? ये शादी अनु और आर्य की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनकर आएगी। दोस्तों, आने वाला ट्रैक आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब अनु आर्य की जिंदगी का सबसे बड़ा बदलावा बनेगी, या आर्य बनेगा उसका सबसे बड़ा विनाश? क्या आप चाहते हैं कि आर्य अनु का सबसे बड़ा सहारा बने, या फिर वही बने उसकी बर्बादी की वजह? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और टीवी की ऐसी ही लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।